आज हम ये 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस काम करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको देखो जरा क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेट पॉइंट। दैट मीन्स ये एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये मान के चलते हैं, और इसके अंदर आपको अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है जिससे कि कंटिन्यूअस हो जाए। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो गिवन है, लेकिन जो लिमिट जिस पे चेक करना है वो है x इक्वल टू 1। और वेन एवर वी हैव गिवन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जिसमें लिमिट टेंस टू 0 नहीं होती, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स को टेंस टू 0 करना पड़ता है बाय यूजिंग प्लस h और माइनस h। यू कैन सी, अब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज या सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 1, therefore your LHL must be equal to RHL and must be equal to F1। ये हमारा जो लॉजिक है, जो हमारा टेक्निक है यूज होती है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अच्छा, वन थिंग मोर, इसके अंदर आपको x नॉट इक्वल टू 1 गिवन है, तो इसमें LHL और RHL दोनों कवर हो रहे हैं। x नॉट इक्वल टू 1 मीन्स इधर x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो दोनों केसेस एक ही में कवर हो रहे हैं, तो हम दोनों केसेस एक साथ लेके चलेंगे। उसकी टेक्निक क्या होती है देखो, लिमिट x टेंस टू 1, ना हम इसके साथ +1 लगाएंगे ना -1 लगाएंगे, और वी हैव गिवन x -1 tan π/2 इंटू x इक्वल टू F1। F1 आपको ऑलरेडी दिखा है, x की वैल्यू 1 पे k आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू k। अब डायरेक्टली अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं x की, तो यू विल गेट 1 - 1 0, और tan π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो आपकी ये फॉर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बट नॉट डिफाइंड वाले क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है एज ए टोल्ड यू। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि x टेंस टू 1 है, तो इसमें आपको 0 बनाना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स, लेट x इक्वल टू 1 प्लस h और माइनस h, डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं प्लस h ले लेता हूँ एज s टेंस टू 0। सो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर ही वैल्यू डाल देते हैं x की हम, 1 प्लस h माइनस 1 10 π/2 1 plus h। In the next step, h tends to 0. You have only h and 10 π/2 plus π/2 h. If you remember quadrant system, तो quadrant system में क्या लगता है फॉर्मूला, वो भी बताया था मैं यहाँ पर। 10 90 प्लस थीटा, अगर आपको मालूम हो 90 और 270 प्लस माइनस हो तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाते हैं, 10 बन जाता है कॉट, तो ये कॉट हो गया। अभी क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है, ये क्वाड्रेंट चल रहा है आपका सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है, अगर आपको याद हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन का क्वाड्रेंट होता है। आपको ये चेक करना है कि ये tan है ना, इसको चेक करना होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्टैंड कर रहा है, कन्वर्ट होकर कॉट आ रहा है, कॉट से कोई मतलब नहीं, जो एक्चुअल में स्टैंड है उसके बारे में बात करते हैं। सो साइन का क्वाड्रेंट में 10 खड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। क्लियर? सो इस केस में आपके पास आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, h ये बन जाएगा आपका कॉट π/2 h। इसके साथ k तो चल ही रहा था, वो यहाँ पर लगाओगे आप, और कॉट भी नो दैट कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट इक्वल होता है हमारा 10 के, 1/10 के। सो इट बिकम 10 π/2 h इज इक्वल टू k। और अगर आपको फॉर्मूला लिमिट्स का मालूम हो तो क्या बोलता है लिमिट का फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट सेम होनी चाहिए हमारी। क्लियर? तो इसके अंदर आपके पास π/2 h है और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ h है, तो आप क्या करोगे, इसके एंगल को मैच करने के लिए आपको π/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा।
ये मैंने कर दिया डिवाइड, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1. सो दिस होल थिंग बिकम 1 और यहां से आ जाएगा आपका पाई बाय 2 जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन पाई. सो के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, के की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अपॉन पाई. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन जिसमें आपको क्या गिवन है, सिग्नम फंक्शन गिवन है. तो आपका जो LHL है इसमें वो आप लैंग्वेज पहले लिखोगे सेम लैंग्वेज, सिंस fx is continuous at x equal to 0, therefore LHL is equal to RHL equal to F0. सो आपके पास जो जो वैल्यूज अवेलेबल है पहले उसको यूटिलाइज करते हैं. सो वी हैव गिवन इफ x लेस देन 0 इक्वल टू 0 देन वी हैव टू ऑप्ट दिस फंक्शन. ये फंक्शन क्या आएगा हमारे पास. तो LHL के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. LHL में आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 स्लाइटली लेस a sin पाई बाय 2 x प्लस 1. ये आपका क्वेश्चन है. अच्छा, अगर इसमें हम डायरेक्टली 0 डालते हैं, देखते हैं फॉर्म नॉट डिफाइंड या 0 बाय 0 की फॉर्म में तो नहीं आ रही. वी डायरेक्टली रिप्लेस 0, तो यहाँ 0 डालने पर आपका आएगा 1 इंटू पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 a आ जाएगा. तो हम इसमें डायरेक्टली लिमिट को रिमूव कर सकते हैं. इसमें h लेने की जरूरत नहीं है, लेना हो तो ले लो, आपकी मर्जी है. आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली. एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो इट्स सेफ. आपके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. पाई बाय 2 आ गया एंड पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, सो दैट बिकम a. LHL हमारा क्लियर हो गया. नाउ कम टू RHL. RHL में थोड़ा सा टसल करना पड़ेगा हमें. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड वी हैव गिवन tan x minus sin x whole upon x cube. So in this question you can see अगर मैं डायरेक्टली 0 डालता हूँ ऊपर नीचे सब जगह x की वैल्यूज को, तो फॉर्म जो बनने वाली है आपकी tan 0 पे 0 होता है, sin 0 पे भी 0 होता है, तो 0 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया. सो 0 बाई 0 की फॉर्म होती है जब भी, तो हमें क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ता है. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ देंगे आपके. आपको tan को चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस माइनस साइन विल रिमेन सेम होल एक्स क्यूब. देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि एक्स क्यूब को सेपरेट कर देते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं क्योंकि tan x अपॉन एक्स क्यूब होगा. x के साथ सिर्फ tan के साथ सिर्फ एक ही x यूज हो पाएगा, x के अपॉन में पड़ा रह जाएगा आपके पास. अगर आप x क्यूब को ब्रेक करोगे तो x के अलग ये 1 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो देयर इज नो यूज. इसलिए बेटर तो ये रहेगा आपका कि आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो. नाउ टेक एलसीएम और sin x कॉमन ले लो, जैसे अच्छा लगता है वैसे करो आप. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, now take LCM, sin x minus sin x cos x whole upon cos x whole upon x cube. Now your next step will be take sin common. Internally you have 1 minus cos x upon cos x. जो x क्यूब आ रहा है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा के रेसिप्रोकल करूंगा तो x क्यूब यहीं पर ही आ जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म से. क्लियर. अब देखो साइन अपॉन कॉस तो tan बन जाएगा आपका, इसको आप चेंज कर दो, साइन अपॉन कॉस बिकम tan. अगर आपको याद हो तो 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता था हमारा, यानी कि कॉस 2 से ही बने फॉर्मूले. 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो इट बिकम 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. नाउ इन डिनोमिनेटर वी हैव x क्यूब. अब देखो ये x क्यूब का पूरा प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने वाला है. कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x tan x के पास चला जाएगा और जो x स्क्वायर है
वो हम साइन स्क्वायर को दे देंगे और उसको भी हम लिख देंगे साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है ना, यूटिलाइज हो गया प्रॉपर्ली। अच्छा, इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे हम वो देखते हैं। सी, ये लिमिट में 1 होने वाला है, इनके एंगल्स मैच नहीं कर रहे, जो इसका एंगल और डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा, इसके अपॉन में 2 है। यहाँ पर आपको अगर याद हो 11 में किए थे क्वेश्चंस, तो आपको एंगल मैच करना है। सो इट विल बी tan x अपॉन x इंटू 2 साइन x बाय 2। अब यहाँ पर आप x बाय 2 इंटू 2 करोगे। नाउ रिमूव द लिमिट। अब लिमिट रिमूव करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू, ये आ जाएगा पूरा कंप्लीट 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो इट विल बी 1 बाय 2 कैलकुलेशन के बाद। सो दिस इज योर RHL। क्लियर। हमारा LHL देखते क्या था, हमारा LHL आया था A और RHL आया 1 बाय 2। सो LHL इक्वल टू RHL है, FO की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, दोनों से ही आपका आंसर आ गया। सो बिकॉज LHL इक्वल टू RHL, therefore LHL इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो A की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 बाय 2। क्लियर। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस का तरीका, समझाने का तरीका समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सी व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक जो आप LHL के लिए देखोगे जिसमें हमें x लेस देन 0 गिवन है LHL, इसके अंदर आपको जो वैल्यूज दे रखी है उसको हम सेपरेट कर देंगे, ट्रू का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जो RHL है उसके लिए हमें जो वैल्यूज दी है वो स्क्वायर रूट में गिवन है। तो स्क्वायर रूट सिर्फ एक ही तरीके से हट सकता है, कट सकता है, और वो है रेशलाइज करना। तो रेशलाइज करेंगे। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल LHL, लिमिट x tends to 0 slightly less, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, इसके साथ ये x सेपरेट कर दो आप। एक चीज क्लियर रखना ध्यान से, ये जो x है वो a प्लस 1 इंटू एक्स है, एंगल का पार्ट है, वी कैन नॉट कैंसिल दिस x, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। प्लस साइन x अपॉन x। अब रूल्स के अकॉर्डिंगली हम एंगल को सेम करते हैं, तो मुझे डिनोमिनेटर में a प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई भी। रीजन वही है कि हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट्स x टेंड्स टू थीटा 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। जब एंगल सेम होंगे और बेस सेम होगा तो हमारा आंसर 1 आता है। क्लियर। सो इसके अंदर भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो मैंने एंगल को, सेम एंगल को नीचे बनाने के लिए a प्लस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, लिमिट भी हम इसकी सेपरेट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x. Now remove the limit. So this portion entire will be equal to 1. तो ये हो जाएगा a plus 1 and this is equal to, ये plus है आपका 1. So आपका आंसर आ गया a plus 2. This is your left hand side. Now come to the right hand side. RHL, RHL की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है आपको वो गिवन है लिमिट x tends to 0 plus under root of x plus bx square minus root x whole upon bx raised to power 3 by 2. दिस इज योर क्वेश्चन। स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो आपको रेशलाइज करना पड़ेगा, तो इसको रेशलाइज करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल so multiply and divide by x plus bx square plus 2x whole upon under root of x plus bx square plus 2x. When we rationalize,
योर न्यूमरेटर विल बी x प्लस बी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी और a प्लस बी का, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। रेशनलाइज जब भी करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता ही लगता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a हो गया और ये b, a एंड b। क्लियर? सो द नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि न्यूमरेटर में लगा है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। अच्छा, मैं ये भी बताता हूँ आपको कब कब रेशनलाइज करना पड़ता है, बेनिफिट कब मिलता है। अब देखना, जब ये स्क्वायर रूट के बीच में ना जो वैल्यूज दे रखी है उनमें माइनस होता है। अगर माइनस नहीं हुआ प्लस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि देखो यहाँ पे जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो डालते हो पूरी टर्म में, आप इस x की वैल्यू जीरो डाल दो पूरी टर्म में, तो फॉर्म आपकी आ रही है 0/0। अगर यही आपका माइनस नहीं होता प्लस होता तो इसका आंसर तब भी फॉर्म 0/0 आती है। बट जनरली माइनस वालों को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं, तो ये तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस वजह से। सो एक्स विल गेट कैंसल, आप इसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट में क्या बच रहा है आपको, ये भी देखो जरा गौर से। लिमिट x टेंड्स टू 0, so we have bx square upon bx raised to the 3/2. In denominator we have x plus bx square plus root x। अच्छा, एक चीज साथ साथ एक लेके चलते हैं, इसमें आप x कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन ले सकते हैं, स्टेप्स बच जाएंगे हमारे। x कॉमन लोगे तो यू विल गेट 1 प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यू कैन सी b कैंसिल हो गया आपका, और x भी आपकी कैंसिल हो सकती टर्म्स, ये 3/2 और x स्क्वायर है, सो इट बिकम x रेज़्ड टू पावर 1/2। ऊपर वाली पावर बढ़ी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 रह जाएगा। इन डिनोमिनेटर वी हैव, मैंने आपको बताया देखो रूट कॉमन आ रहा है, देखो इधर रूट एक्स इसमें भी है रूट एक्स इसमें भी, नाउ टेक रूट एक्स एज कॉमन। इंटरनली यू हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, रूट एक्स कॉमन आ गया। नाउ वी कैन कैंसिल दिस। देखो लिमिट हमारी टेंस टू 0 है, जब तक हम x को कैंसिल नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में से और न्यूमरेटर में से, या कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये एल्जेब्रिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें तो x की टर्म कैंसिल होगी, और जो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म्स होती है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, ये सारी फॉर्म में आती है, ठीक है ना। अलजेब्रा में तो फिर आपका x कैंसिल हो गई होगा। नाउ यू कैन रिमूव द लिमिट, जब तक ये x नहीं कैंसिल होगा फॉर्म 0/0 की रहती है। सो जस्ट रिमूव द लिमिट, ये 0 हो गया और प्लस 1, सो दिस विल बी 1/2। तो RHL आपका है 1/2, LHL आया था आपका a प्लस 2। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रूल अभी आपके पास एक वैल्यू और बची हुई है, और वो है ये रही x इक्वल टू 0, यानी कि fx c है। नाउ f0 इज इक्वल टू c। अब रूल के अकॉर्डिंगली, बिकॉज LHL, इन वैल्यूज को जो कलेक्ट किया ना इनको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि इधर भाग ना जाए, खो ना जाए हमारी, ठीक है ना, देखने में भी आसानी हो। और ये fx इक्वल टू c है आपका, बिकॉज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, देयरफॉर LHL था a प्लस 2, ये रहा, RHL था 1/2, और f0 जो है वो c आया। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था अननोन वैल्यूज, और इस क्वेश्चन के अंदर अननोन वैल्यूज जो आ रही है वो है आपके पास a, c एंड b। दैट मीन्स इस क्वेश्चन की हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी, a b c। दैट्स वाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके आगे का स्टेप कैसे करेंगे वो देखो आप। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता, इधर गौर से देखो इसमें b एकदम से गायब ही हो गया है, हम b की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? रीजन क्या है कि b देखो आपस में कैंसिल हो रहा है, b पूरे क्वेश्चंस की मींस रेस से ही बाहर चला गया, बहुत पहले निकल चुका है वो। सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/2,
b की वैल्यू क्या होगी आपकी, b तो रेस से बाहर हो गया, तो b की वैल्यू होगी कोई भी रियल नंबर, क्योंकि उसने तो कैंसिल हो ही जाना है, ठीक है ना, वो तो रेस छोड़ के भाग रहा है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो b कैन बी एनी रियल वैल्यू, बट ध्यान रखना b डिनोमिनेटर में भी था, b आपका शुरू से डिनोमिनेटर में जा रहा है, सो b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और c की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Let's move to the another question, question number 4. This is also very important. बहुत मीन्स फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी आपको देखो LHL अलग दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू मीन्स x की वैल्यू इफ x लेस देन 0 यहाँ पर आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है, RHL यहाँ पर हो जाएगा, और fx तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है x इक्वल टू 0 है। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू को फाइंड करना है, a को, लेकिन आपको सॉल्व दोनों वैल्यूज LHL RHL दोनों को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई फॉर दिस। सो LHL will be limit x tends to 0 slightly less 1 minus cos 4x whole upon x square. RHL will be limit x tends to 0 plus, इस क्वेश्चन में भी देखो स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट रिमूव करने का एक ही टेक्निक बताई थी मैंने, रेशलाइज करना आपने, स्क्वेयरिंग मत कर देना, क्योंकि इसमें हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वर्ड यूज करते हैं। इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही साइड चल रही है, RHL, दोनों साइड नहीं है आपके पास अवेलेबल, क्लियर। और जो थर्ड है आपका वो fx है विच इज इक्वल टू a। सो 1 by 1 वी सॉल्व दिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला हियर, टेगो का फॉर्मूला है। सो इट विल बी लिमिट x tends to 0 slightly less will become 2 sin square, इसका हाफ करोगे यू विल गेट 2x, हमें एंगल का हाफ करना होता है वट एवर वी हैव गिवन, सो 4x का हाफ 2x होता है, तो 2x अपॉन x स्क्वायर, अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप either you go for directly or take whole square। एज पर रूल जो साइन के साथ आपका 2x है वही सेम नीचे 2x ही होगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x divide by 2 and multiply by 2. So this become 1 because your formula says limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1. ये फॉर्मूला होता है जो हमने 11th में लर्न किए थे लिमिट से। So this become 1 into 2 whole square and 8. So आपका LHL आ गया 8. Now come to the RHL. RHL में आपको रेशलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, ध्यान रखना रूट यहाँ पर है, इसको रेशलाइज करना पड़ेगा, डबल रूट ये आ रहे हैं, डबल टर्म्स। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 स्लाइटली प्लस रूट एक्स इंटू रूट 16 रूट एक्स प्लस 4, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नाउ डिवाइड बाय दिस आल्सो, तो एज आई टोल्ड यू रेशलाइन में आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So I'm just going to apply this formula and this will remain same, numerator will remain same. So जैसे आप स्क्वायर करोगे
या तो आप डायरेक्ट कर लो, मैं एक स्टेप दिखा रहा हूँ उसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स, ये टिल द एंड रिपीट होता रहेगा स्टेप आपका. सो इट बिकम 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16. यू कैन सी ये 16 भी कैंसिल हो गया. इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी रूट एक्स भी कैंसिल हो रहे हैं और यू कैन रिमूव द लिमिट. और से देखो नेक्स्ट स्टेप में 16 जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स विल बी आल्सो कैंसल्ड. सो जस्ट रिमूव द लिमिट. It becomes 16 plus 0 plus 4. 4 plus 4, it is equal to 8. So आपका जो आंसर है वो मैच कर गया. यू कैन सी LHL का भी और RHL का भी, ये मैच करना बहुत जरूरी था. सो नाउ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0. LHL RHL जो आपकी वैल्यूज आई है वो आई है 8 सॉरी, वो वैल्यू जो है आपकी वो 8 आई है. एंड विच इज इक्वल टू F0. F0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट अभी तक नहीं की. तो F0 जब x की वैल्यू 0 है तो वी हैव गिवन a. सो F0 इज इक्वल टू a ऑलरेडी गिवन, और a को आपको फाइंड आउट करना था. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. आप देखो जरा क्वेश्चन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बार एग्जाम में आया था CBSE बोर्ड में 6 मार्क क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, वी हैव गिवन x लेस देन पाई बाय 2. देखो आपको जो एक तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में यूज हो रही है, और x की वैल्यू जो गिवन है वो इन टर्म ऑफ पाई बाय 2 की फॉर्म में दे रखी है, जो कि 0 नहीं है. एज ए टोल्ड यू कि जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म गिवन होती है तो उसमें लिमिट्स टेंड्स टू 0 होनी चाहिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वी यूज h. एक हम h जो यूज करते हैं प्लस माइनस h का, तो LHL के लिए वी यूज minus h. For RHL we have to use plus h. So left hand side, limit h tends to 0 slightly less, sorry, x tends to pi by 2 slightly less, 1 minus sine cube x whole upon 3 cos square x. This is your LHL. Now RHL, limit x tends to pi by 2 plus h plus and b 1 minus sin x whole upon pi minus 2x whole square. Now come to this. First of all, लिमिट्स को चेंज करोगे आप. लेट x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0. सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाय 2 माइनस h होल अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h. See, we know that sine 90 minus h, sine 90 minus theta, first quadrant चल रहा है, it become cos. So 1 minus quadrant system से sine 90 minus theta cos होता है, तो it become cos cube. Similarly, in denominator cos 90 minus theta becomes sine. So this becomes sine square h. अगर आप लिमिट यहाँ पर डायरेक्टली डाल देते x की वैल्यू पाई बाय 2 ऊपर नीचे, तो आपकी फॉर्म 0 बाय 0 आती. ऊपर भी 0 बनता और नीचे भी 0 बनता, बिकॉज कॉस पाई बाय 2 पे 0 होता है और साइन पाई बाय 2 पे 1 होता है. सो फॉर्म विल बी 0 बाय 0. सो वेन एवर वी हैव फॉर्म 0 बाय 0, तो उस क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व करना पड़ता है. नाउ कम टू दिस, अगेन वी हैव ए फॉर्म 0 बाय 0. आप इसमें वैल्यू डाल के देखोगे तो 0 बाय 0 की वैल्यूज आ रही है. नाउ वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब, a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square.
So 1 minus cos h 1 square, 1 into cos, it become cos h plus cos square h whole upon 3. Sin square can be also written as 1 minus cos square theta या cos square h. देखो लिमिट्स में होता है क्या, या तो आप जो नीचे h यूटिलाइज हो रहा हो, अगर h अवेलेबल है आपके पास, फॉर्म 0/0 रिमूव करनी पड़ती है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इस ट्रिगो में आप देखो, योर नेक्स्ट स्टेप विल बी now change denominator with, apply this formula, a square minus b square, it will be 1 minus a minus b और a plus b, तो 1 minus cos h और 1 plus cos h. अब देखो इसमें क्या है कि ट्रिगो में जो बता रहा था आपको, या तो कोई वैल्यू पूरी डायरेक्टली कैंसिल हो जानी चाहिए और ये कैंसिल होगी. नाउ यू कैन रिमूव द लिमिट, क्योंकि 0/0 इस फॉर्म इसकी वजह से आ रहा था आपका. नाउ जस्ट रिमूव द वैल्यू, h को रिमूव करो, cos 0 इक्वल टू 1 एंड cos 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 होल अपॉन 3 1 plus 1, बिकॉज cos h की वैल्यू आप जैसे डालोगे 0 तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है. सो दिस बिकम 3 अपॉन 3 into 2 1/2. दिस योर LHL. LHL का आंसर आ गया. नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर RHL आल्सो. RHL क्या है? Again we have given x tends to pi by 2. So first of all, let x equal to pi by 2 plus h as s tends to 0. So limit s tends to 0 be 1 minus sine pi by 2 plus h whole upon pi minus 2 pi by 2 plus h whole square. Now next step will be sine. Now here you need to extra alert, थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा. See, we have given sin pi by 2 plus h. जब भी आपका pi by 2 ट्रिगोमेट्रिकल के अंदर रेशियो के साथ pi by 2 आता है या 270 आता है, तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो वी हैव टू चेंज, तो sin बिकम cos, cos बनने वाला है. बट आपको अलर्ट होना पड़ेगा, क्वाड्रेंट कौन सा चल रहा है. ये क्वाड्रेंट चल रहा है आपका pi by 2 plus something. Pi by 2 plus something means 0. Pi by 2 plus something means second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, तो उसका मतलब साइन जैसा साइन है वही का वही रहेगा, साइन चेंज नहीं करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन थीटा बिकम कॉस, और जो माइनस है वो माइनस एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. कॉस एच whole upon pi minus, we open this bracket, it becomes minus 2h whole square. एक बार पहले भी हम यूज कर चुके हैं इसको. 1 minus cos h we know that is equal to 2 sin square h upon 2 cancelled 4h square. After this limit s tends to 0 b upon 4, or we can cancel this, it become b by 2 and this can be written as sin h by 2 upon h whole square. Now you have to match the angle with the denominator. इसके पास आपको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. b upon 2 sin h by 2 upon h by 2 into 2. Divide and multiply by 2. Now remove the limit. b upon 2, the whole this become 1 upon 2 whole square. That will be equal to b upon 8. This is your right hand side. RHL, sorry. Now you got LHL as well as RHL, और fx we have given a. fx जो दे रखा है वो आपको a given है. Now
f pi by 2 we have given a because LHL is equal to RHL is equal to f pi by 2 क्योंकि दे रखा था आपको कंटिन्यूस है तो therefore LHL is 1 by 2, RHL we have b upon 8 and this is equal to a. Now if you compare, so a become 1 by 2, इसको इससे compare कर दिया and 1 by 2 is equal to b upon 8, that become 4. Cross multiply, so your final answer will be a equal to 1 by 2 and b equal to 4. This is your final answer.